पटना से अहम खबर सामने आ रही है। मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पाटलिपुत्र पानी टंकी के पास अपराधियों ने गोली मारकर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में मुखिया की हत्या कर दी है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। नालंदा के एक मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने पाटलिपुत्र पानी टंकी के पास गोली मारी। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मुखिया की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। पटना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। तफ्तीश जारी है, पर क्या वजह रही है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है और एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इस मामले पर होगी। बहरहाल पटना की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या बेखौफ हो गए हैं अपराधी? और ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, और अगर राजधानी पटना में ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो फिर क्या कह सकते हैं। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के भी कुछ सवाल है। मुखिया का हत्यारा कौन है? कब तक पुलिस इसका पता लगा पाएगी? राजधानी पटना में क्या अपराधी बेखौफ हो गए? अगर राजधानी की तस्वीर है, अगर राजधानी की ऐसी स्थिति है, तो बाकी शहरों की क्या स्थिति होगी? अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल क्यों है? क्यों वक्त दर वक्त ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां किसी को गोली मार दी जाती है? अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, मुखिया की हत्या के बाद स्थिति यहां कैसी है? इस मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है? देखिए अमृत, मुखिया के हत्या के बाद जो है मौका वारदात पर पुलिस पहुंची और इस पूरे घटना की छानबीन में जुट गई है। हालांकि मुखिया की जिस तरह से गोली मारी गई है वो किसी जो प्रथम दृष्टया पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो किसी शार्प शूटर का काम है, और चूंकि जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया वो निश्चित तौर पर पूरे पटना में सनसनी फैला दिया और एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए कि देश बिहार की राजधानी में का जब ये हाल है तो बिहार के अन्य जिलों में क्या कानून व्यवस्था होगी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। हालांकि जिस तरह से हत्या की गई वो पेशेवर अपराधी की वारदात को अंजाम देने की घटना बताई जा रही है, जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं, आसपास पाटलिपुत्र थाने के जो लोग हैं जहां ये घटना घटित हुई, उन लोगों के जेहन में बस एक ही सवाल है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बिहार कैसे सुरक्षित है। जी अमृत। ठीक है विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। संजीव चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजीव जी, पटना में मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, आपसे इस मामले पर प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि यह राजधानी का मामला है। निश्चित तौर पर जैसे आपको लगातार है कि जब से नए गठबंधन में गलबैया करने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी, आज उसी का परिणाम और परिणति है कि जिस पार्टी में जंगल राज 2 की क्या बात करें, जो प्रैक्टिकल रूप में दिखाई दे रहा है कि सभी जगह पर ट्रेन में जिस प्रकार से एसी बॉगी में घुस कर लूटपाट की जाती है, हत्या का दौर किस प्रकार से चल रहा है, पटना सिटी से लेकर आज पाटलिपुत्र का स्वयं देखने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ने का काम हो रहा है। कहीं किसी प्रकार से जितने निरंकुश हो गए हैं लोग, अपराधी निरंकुश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि उनको लगता है कि अपराधी राज्य की सरकार आ गई है। तो जनता की जो राज्य है और जनता की जो सुशासन है वो अपनी सरकार ना समझते हुए उनको अब अपराधियों को ये लगता है कि उनकी सरकार आ गई है, इसलिए लगातार हत्याएं का दौर चल रहा है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई पकड़ाने का भी काम नहीं हो रहा है। तो आज इस राज्य की स्थिति बद से बदतर लगातार होते चले जा रही है। वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, किसी भी भूमिका में आप देखिएगा आज कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से बिहार जो है वो अपने अपने रास्ते को, राह को तय करते हुए विकास का दर का कोई तय नहीं हो पा रहा है। ठीक है संजीव जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे, क्या वजह मानते हैं आप प्रशासन के सामने क्यों इतनी मुश्किलें हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाते? वही हथियार, वही फोर्स आज भी है, फिर ऐसी मुश्किल क्यों? अच्छा हाँ जी, क्या बोले आपने? संजीव जी, मेरा सवाल है कि आज भी पुलिस फोर्स तो वही है जो कुछ वक्त पहले तक थी, वही फोर्स है, वही हथियार है, वही टीम है, वही रणनीति है। आखिर वजह क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही पुलिस? प्रशासन तभी करती है कि जब हनक सत्ता का रहता है, तो सत्ता का हनक सत्ता चलाने के लिए नहीं है, सत्ता का हनक है कि सरकार कैसे बचाना है।
तो आज जो चाह में राह तय हो गया है, एक तरफ उप मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रवास में रहते हैं, डेंगू से लेकर सब क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री की चाह है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे मिले। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी जब रहती है तो उस चीज का रहता है। ठीक है संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एजिया आपसे सवाल लेंगे। इस बीच एजिया यादव जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजिया जी, पटना में मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कमजोर है, सरकार अपने कामों में लगी है, प्रधानमंत्री बनने का सपना है और इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा। देखिए, किसको प्रधानमंत्री बनने का सपना है ये तो सबसे ज्यादा बीजेपी ही बोल रही है। हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं कि किनको भी प्रधानमंत्री बनने का सपना है। और जहाँ तक मुखिया का मर्डर का सवाल है तो ये तो एक दुखद और दर्दनाक घटना है। इसकी जरूर जांच होगी और इसके जो भी दोषी है, आरोपी है, पुलिस कर्मी जो है वो जानते हैं अपना काम कैसे करना है, इसलिए जरूर करेंगे। तो संज्ञान लिया जाएगा और सरकार का भी दबाव होगा कि जल्दी से जल्दी जो दोषी है उसको पकड़े जाए। ठीक है एजिया जी, आरोप ये है कि आपकी सरकार में अपराध बढ़ गए हैं। ये कौन कह रहा है? बीजेपी वाले जो खुद सबसे ज्यादा अपराधी लोग जिसमें एमएलए और सांसद है वो पार्टी इस तरह की बयान दे रही है। बिहार में सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत सतर्क रहता है। जब कभी ऐसी दुर्घटना हुई है तो ये लोग संज्ञान लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो भी दोषी रहती है उसको जरूर पकड़ने की कोशिश। ठीक है संजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आरोप तो आप ही पर मढ़े जा रहे हैं। आज इनके ध्यान में संज्ञान में होगा कि जिस प्रकार से कार्तिकेय जी को इस्तीफा देना पड़ा, जिस प्रकार से और मंत्रियों के इस्तीफे की बात, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में सम्मिलित सब प्रकार के आयाम निकल के आ रहे हैं, तो आज बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता सब देख रही है तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कौन सी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार को किस राह पे ले जाने वाली है। तो आरजेडी जदयू का जो गठबंधन है ये भ्रष्टाचारियों को, सरकार को, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने वाली गठबंधन है और उसी सरकार को चलाने में मशगूल है लोग। तो किसी भी प्रकार का परिणाम और परसेप्शन देने का प्रयास करेंगे बिहार में संभव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कहीं न कहीं नेतृत्व तो वैसे मानसिकता के लोगों का है। इसलिए बिहार में जो सुशासन, बिहार में अमन, बिहार में चैन वो तभी रहता है जब भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित रहती है। जब भारतीय जनता पार्टी का अलग हटने का काम होते हैं तो इसी प्रकार का नेतृत्व दिखाई देता है और इसी प्रकार का कुरीतियां, अपराधों का बढ़ता हुआ अपने अपने प्रकार से रीति और नीति तो समाज और बिहार की जनता स्पष्ट रूप से देखने का काम कर रही है। ठीक है एजिया जी, संक्षेप में आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इस मामले पर नेतृत्व पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, संक्षेप में, वक्त कम है। देखिए, बिहार की जनता ये भी देख रही है कि गिरिराज सिंह के बेटे ही किसानों को कुचलते हुए चले गए। ये क्यों भूल रहे बीजेपी के प्रवक्ता, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते? क्या किया गया गिरिराज सिंह के साथ? क्या कौन सी की बात कर रहे हैं, जरा उसको स्पष्ट कीजिए। नेशनल चैनल पे है, नेशनल चैनल पे है, जरा स्पष्ट करना चाहिए। समाज तो आगे जिस प्रकार से काम करने का काम करते हैं, इस प्रकार का अनर्गल वक्तव्य देकर बिहार की जनता को कंफ्यूज न करें। उसको संज्ञान में लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कोई गिरिराज सिंह और उसके बेटे लोग की राज बिहार में नहीं है कि किसान को कुचल जाओ और बीजेपी संज्ञान तक नहीं लेती है। अरे आप ये सब बिहार की जनता ये सब सवाल पूछ रही है कि किसान से गाड़ी कुचल दिया गया और क्या हुआ गिरिराज सिंह के साथ? अभी भी मंत्री बने हैं, उनके बेटा। ठीक है एजिया जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है, इस पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। संजीव चौरसिया जी, बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजिया यादव जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना भी सरकार की जिम्मेदारी।